are listening Radio MIDWS India. नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह मामन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज मैं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं और कुछ प्रोग्राम जो प्रस्तावित है। संस्था पिछले 10 वर्षों से ग्राम बिजौरिया में एक चैरिटेबल लाइब्रेरी का संचालन कर रही है। हमने साथ में एक बाल मंच और एक विज्ञान मंच की भी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम बच्चों और युवाओं को विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क कक्षाओं की भी शुरुआत की है और इसमें हम बच्चों को फ्री क्लासेस देते हैं। फ्री कोचिंग भी समझ सकते हैं आप उसको। उनके लिए कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं और उनको वो जो भी कुछ पूछना चाहे उनको बताने के लिए हम उनकी मदद भी करते हैं। तो हमने एक सरल सिद्धांत इस्तेमाल किया है कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पढ़ाता है, 10वीं का बच्चा 8वीं के 6ठे के बच्चों को पढ़ाता है, ग्रेजुएशन का बच्चा 10वीं के बच्चे को पढ़ाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा इंटर के बच्चे को या ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाता है और जो उनको नहीं समझ में आता है फिर उसको हम बताते हैं। तो इस तरीके से हमने निःशुल्क कक्षाओं की शुरुआत की है। उसके साथ में एक छोटी सी हमने वर्कशॉप भी बनाई है और उसके पीछे का सिद्धांत ये है कि बच्चे जो हैं थ्योरी तो सीखें, उसके साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी करें। जब बच्चा स्वयं रेजिस्टेंस को छू के देखता है, जब ट्रांजिस्टर को छू के देखता है तो वो उसकी याददाश्त में ठहर जाता है और उसको अच्छे से समझता है। तो हमने छोटी सी वर्कशॉप भी बनाई है जिसमें बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुछ अपने नए प्रोजेक्ट बनाने का भी काम करते हैं। संस्था ने अभी एक नई स्टार्टअप को भी हम कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें संस्था ने 4 स्टार्टअप की योजना बनाई है। एक है नवाबगंज सब्जी कोऑपरेटिव, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में है तो गांव के किसानों को साथ में जोड़ेंगे और सब्जी वालों को साथ में जोड़ के उनके कोऑपरेटिव इस तरीके से काम आगे को बढ़ाएंगे जिससे कि उनकी दैनिक आमदनी में इजाफा हो और ऑर्गेनिक खेती की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। दूसरा स्टार्टअप हम लोगों ने शुरू करवाने का प्रयास किया है प्रकाश एस्ट्रल टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नई जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कस्टमर के पास तक पहुंचनी चाहिए, लोगों के पास तक पहुंचनी चाहिए, उसको पहुंचाने का हम लोग वहां पे प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने कई सारी कंपनियों से बात की है और वो कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे और जो भी कस्टमर वो टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं हम उनको वो मुहैया कराएंगे। इसमें हम ग्रामीण छात्र और युवाओं को साथ में जोड़ेंगे जिससे कि उनके रोजगार की व्यवस्था हो सके और संस्था का एजुकेशन काम कर सके और उनको हम एक छोटी नौकरी दे सके। अब बात छोटी नौकरी की इसलिए है क्योंकि अभी संस्था शुरू हुई है तो कम तनख्वाह कम देगी। जब हमारे प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे, लोग हमसे ऑर्डर देना शुरू करेंगे, हमारा सामान बिकना भी शुरू होगा तो हम उसमें जो है और हमारे से लोग हमारी सर्विसेज जब लेंगे तो हम उसमें। और इसके अलावा हम संस्था एक और काम भी कर रही है। इसके अलावा संस्था ये काम कर रही है कि ग्रामीण और छोटे कस्बों में जहाँ पर हम डिजिटल स्टार्टअप शुरू करा सकते हैं, डिजिटल इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करा सकते हैं और हम उनको अपने साथ में इंक्यूबेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए संस्था के पास एक बिल्डिंग है। अगर वो उनके पास जगह नहीं है तो वो हमारी जगह को भी इस्तेमाल करके हमारे साथ मिलके अपने कुछ डिजिटल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो उनको टेक्निकल कंसल्टेंसी चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो हम आसपास के बहुत सारे दुकान वालों को भी उनके काम धंधों को हम डिजिटलाइज करने के लिए उनको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, उनके साथ में बैठक करते हैं, उनको समझाते हैं और उसमें कई सारे लोगों को हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में उनके काम धंधों को हमने जोड़ा भी है। उसके साथ ही हम लोग ने एक और शुरुआत की है जो राठौर क्रिएशन, जो हम आपको बता रहे थे। राठौर क्रिएशन के अंदर में
हम वेबसाइट डिज़ाइन करवाना, मोबाइल डिज़ाइन कराना, वीडियो एडिटिंग कराना, ऑडियो एडिटिंग कराना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, नए संगीत को बनवाना, पेंटिंग को बनाना और वेस्ट मटेरियल से डेकोरेटिव आइटम्स बनवाना। और इसके लिए अलग अलग हमारे टारगेट बेनिफिशियरी भी हैं, जैसे कि गांव की लड़कियों को हम डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे। उसके अलावा जो हमारे इलाके में जो इंजीनियर्स और जो बीटेक करके लड़के निकले हुए हैं उनको हम इस तरीके से ट्रेनिंग भी देंगे और उनको नौकरी भी देंगे। और उसके साथ में वो लोग ना वेबसाइट बनाने का और ऐप बनाने का और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम करेंगे। उसके अलावा हम जो अपने यहाँ पर जो बहुत सारे जो प्रतिष्ठान है, जैसे कि कोई बारात घर है, जैसे कोई स्कूल है, जैसे कोई कॉलेज है, जैसे कोई और छोटी कंपनी है या कोई बड़ा व्यापारी है, उसको अपनी वेबसाइट बनानी है और अपने धंधे को और ज़्यादा चमकाना है, तो उसके लिए भी हमारी संस्था के जो इंजीनियर्स हैं वो उनके लिए काम करेंगे और उनका प्रोडक्ट और उनकी कस्टमाइज तरीके से जैसा वो चाहते हैं वैसा हम लोग बना के देंगे। हम उनके लिए ऐप बना के देंगे। उसके अलावा जो है हम जो है एक अपने ही एक संगीत को और कला के क्षेत्र में भी राठौर क्रिएशन जो है कि उसमें से हमारा मानना है कि क्रिएटिविटी अनलिमिटेड, ये बात को मान के हम लोग कि क्रिएटिविटी अनलिमिटेड यानी कि कितनी भी ज़्यादा जो है हम सोच के ऊपर में सोच हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसके लिए हमने जो है कला और संगीत को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी। तो कला और संगीत को भी एक संगीतशाला भी हम निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। कुछ हमने संगीत के उपकरण भी हमने वाद्य यंत्र भी हमने खरीद लिए हैं, जैसे कैशो खरीद लिया है। उसके बाद में तबला भी है, एक हारमोनियम की भी व्यवस्था कर ली है, एक ढोलक की भी व्यवस्था कर ली है। उसके अलावा कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर भी खरीदे हैं जिनसे हम उसमें म्यूजिक की एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सके। उसके अलावा 1-2 स्टूडियो से भी हमने बात की है जहाँ पर वो अलग से वो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो पहले हम उनसे करवाएंगे, बाद में फिर अपने यहाँ पर भी वो व्यवस्था शुरू करेंगे, जिससे कि हम सबसे बड़ा काम उससे ये करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो लोकल कलाकार हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो संगीत में अपना अब कहीं ना कहीं भविष्य देखते हैं, तो उनको संस्था एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगी। तो इस तरीके से संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में भी संस्था जो है धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और एक और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होता है जिसके अंदर में बच्चे चित्रकारी नहीं कर रहे होते हैं, अच्छी पेंटिंग बनाते रहते हैं, लेकिन उनको एक मंच नहीं। तो हम जो है आसपास के स्कूलों में और जो भी इसमें चित्रकला वगैरह में इंटरेस्टेड है उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, उनको एक मौका भी देंगे, उनको एक जगह भी देंगे जहाँ पे वो बैठ के बनाएं, उनको वैसा माहौल मिले जहाँ पे उनकी जो कला है और जो उनकी जो योग्यता है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। और जो भी वो कलाकारी वाली चीज़ें बनाएंगे, कुछ उनकी नई कला को प्रोसेस करने के लिए कुछ तस्वीर बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाएंगे या कोई मूर्ति कला बनाएगा, तो इन सारी चीज़ों को फिर हम अपने राठौर क्रिएशन के प्लेटफॉर्म से हम उचित कस्टमर के पास तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चों की वो कला का जब उनको कहीं पे अच्छी जगह पे अच्छे पैसे में बिक्री होगी तो उनको वो प्रोत्साहित भी होंगे। राठौर क्रिएशन के अंतर्गत संगीत प्रेमियों और गायकों को भी मौका दिया जाएगा और इसके द्वारा तैयार किए गए संगीत और गीतों को रेडियो MITW पे प्रसारित किया जाएगा। उनको अन्य मंच तक ले जाने की भी व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करी जाएगी कि उनको अच्छी से अच्छी जगह पे मौका मिले। संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भी एक अहम योगदान देने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए संस्था ने एक विज्ञान मंच की शुरुआत की और टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की है। और हमारे पास में रिसर्च सेंटर के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सेंटर और रिसर्च सेंटर के लिए हमने जो है बरेली में हमने एक अच्छी जगह का हमने कोने चुन के रखी है। बस अभी केवल कुछ फंड की कमी है। अगर हमारे पास थोड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद में हम उसमें कुछ केमिकल और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम वहाँ मंगा लेंगे, जिससे उनको मंगा लेने के बाद में फिर हम जो नए युवा हैं और जो रिसर्च स्कॉलर भी है उनको भी हम वो
नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के ऊपर में हम वो सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। संस्था पिछले 10-12 सालों से जो है शोध कार्य में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही है और हमने शोध पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में हम लोगों ने अपनी जो शोध है उसको हमने वहां पे प्रकाशित भी किया है। संस्था ने अनेकों संस्थाओं के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों से जुड़ने का भी प्रयास किया और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हैं और अब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़े हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं जो संस्था के साथ में जुड़े हैं और समय समय पर हमारे साथ में उनके साथ में विचार विमर्श होता है बहुत सारी बातों के ऊपर में। हमने कुछ अपनी वेबसाइट और अपने लोगों के ऊपर में कुछ कंपनियों के अंकित किए हुए हैं जिनको हम अपना प्रोबेबल पार्टनर दिखाना चाहते हैं और उनके साथ में हमारी बहुत अच्छी आपस में मेमोरेंडम है, हमारी समझ बूझ है और उसमें हम लोग मिलके नियर भविष्य में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं उनको। और हम अपने संस्था में बहुत सारे शोधार्थियों को हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं और उसके अलावा जो है जो भी शोध छात्र जो है हमारे पास किसी मदद के लिए आता है तो हम जो भी उनके लिए मदद कर सकते हैं उनको मदद करते हैं या फिर एक उचित व्यक्ति से मिलवा देते हैं जो व्यक्ति से उनको उनके रिसर्च में उनको वहां से मदद हो जाए। तो संस्था ने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी भाग लिया है और उसको वहां पर कई पुरस्कार भी हासिल हुए हैं। संस्था आगामी महीने में एक ऑनलाइन मैगजीन भी शुरू करवाने वाली है, महामानव विज्ञान संवाद करके हमने इसका नाम रखा है। इस पर अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद में ये जो हमारी जो मैगजीन है हम इसको ई मैगजीन की तरह निकालेंगे। तो इसमें हम लोगों से अभी मांग रहे हैं कि वो हम लोग को छोटे से अभी आर्टिकल हमको दे तो कम से कम 10 या 15-20 आर्टिकल हमारे इकट्ठे हो जाए, फिर उनकी थोड़ी सी प्लेगरिज्म चेक करके और उनको ठीक करके और फिर उसमें उनको फॉर्मेट में लाके फिर हम उसकी एक ई मैगजीन को शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने करीब 16, 17, 18 लोगों से हमने बात करी है। अभी वो लोग भी अपना समय निकाल के फिर उसमें उचित कार्यवाही करेंगे। तो धीरे धीरे संस्था इस दिशा में भी चल रही है। संस्था का मानना है कि शोध कार्य जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और शोध के स्तर को देश में सुधार किया जाना चाहिए। आजकल ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो जैसे पीएचडी देने का वो लोगों ने धंधा ही शुरू किया हुआ है तो और वो उनका शोध की गुणवत्ता के ऊपर में कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे शोध संस्थाओं पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए और जिन जो शोध छात्र अच्छे इंस्टीट्यूट में शोध कर रहे हैं तो उनको इतना प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लोग अपने जीवन का एक्सीलेंट शोध कार्य वहां पर दे जिससे देश और समाज का भला हो। उनको चूहा बिल्ली की दौड़ में नहीं दौड़ाना चाहिए कि वो पेपर छापो। तो एक पेपर जो कम इम्पैक्ट फैक्टर में है उसके अंदर भी अगर रिसर्च का रिजल्ट बहुत अच्छा कोई निकला हुआ है तो उस रिसर्च रिजल्ट की बात होनी चाहिए, उस क्वालिटी की बात होनी चाहिए और वो रिसर्च रिजल्ट किस तरीके से समाज में बहु उपयोगी हो सकता है या किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी प्रोसेस के फॉर्म में हम समाज के पास में लेकर सकते हैं, समाज की किसी समस्या का उससे निराकरण हो सकता है। ऐसी शोध को देश में आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश में इस तरीके की सोच की जरूरत नहीं है कि आदमी अपना पेट भरने के लिए बस रिसर्च करे जा रहा है और उसने 30 साल खर्च कर दिए, 40 साल खर्च कर दिए और उसने अपने केवल बीवी बच्चे पाले। लेकिन अगर उसको अपने ही बीवी बच्चे पालने हैं तो वो अपना पैसा लगाए ना, वो सरकार जो जनता का कमाई का पैसा जो उनको रिसर्च करने के लिए एक अपेक्षा के लिए गरीब आदमी जो टैक्स भी देता है वो पैसा जो उनको मिलता है उस पैसे को वो केवल अपने ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में इस्तेमाल कर लें तो उससे लाभ नहीं होता है कि कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुआ फिर वो प्रोफेसर होकर और डीन बन के रिटायर्ड भी हो गया और उसने सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन सरकार जनता को उसने केवल ऐसे कागजों के अलावा, ऐसी टाइपिंग के अलावा, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कुछ भी नहीं दिया जिससे कि अपने जीवन में एक आदमी को समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो एक ईमानदार प्रयास की जरूरत है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी जो है आजकल के कॉलेज और इंस्टीट्यूट में है कि वहाँ पे लोग कोलैबोरेटिव वर्क बहुत कम करते हैं क्योंकि वहाँ पे गंदी राजनीति होती है और वहाँ पर कोई आपका मित्र नहीं होता है। अगर आपके हाई स्कूल में कोई मित्र बने हैं तो वो तो आपके हो सकता है मित्र आपके सारे जीवन रहे, लेकिन रिसर्च और बड़ी प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ पर
एक बहुत